फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 2.5 का चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्लास 9th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सर्व समीकरणाएँ। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले जो है सर्व समीकरणाओं के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है उपयुक्त सर्व समीकरणाओं का प्रयोग करके प्रसारित कीजिए। या ये दिया रहेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और ये बोला जाएगा कि इसका मान निकालिए। ठीक है, ये दिया होगा, का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का जो ये क्वेश्चन है ये है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 पद हैं यहाँ पर, x फिर है धन 2y प्लस फिर धन 4z और उसका क्या है वर्ग। 3 पद हैं यहाँ पर, 1 2 3, इनका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। अब इनका वर्ग जो है, इसी टर्म को, यही चीज़ को आप एक बार और लिख के गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हल करेंगे। ठीक है, अब सर्व समीकरण यहाँ पर कौन सी लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लगेगी सर्व समीकरण x + y + z का वर्ग। ठीक है, इसका जो याली सर्व समीकरण हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको जो प्रसार होता है सर्व समीकरण का, यानी कि जो सर्व समीकरणाएँ होती हैं ये होती ही इसीलिए हैं कि आप इनका प्रयोग करके कोई भी सवाल चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब देखिए x + y + z, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो रही है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। x + y + z का वर्ग। ठीक है, अब इसको जब आप खोलेंगे, इसकी मतलब इसकी जब इसी से आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा। इसको याद करने का एक सरल मेथड है, क्योंकि इसमें 1 2 3 पद हैं और इनको के बीच में क्या है, धन है, दोनों तीनों के बीच में, और इसका वर्ग निकालना है। तो जो है पहले पद का वर्ग हो जाएगा, ये देखिए, दूसरे पद का वर्ग, ये देखिए y का वर्ग प्लस z का वर्ग। ठीक है, और कोई भी घात यहाँ पर नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो पद आएंगे, इसमें आएंगे आपके ये जो 2 है यहाँ, इस 2 की ये 2 आगे आ जाएगा, x और y की गुणा होगी, x और y। ठीक है, तो एक पद आ गया 2xy प्लस 2yz। ठीक है, तो yz आ गया, उसके बाद 2zx ये आ गया। तो ये जो आपको ये पूरा प्राप्त हुआ, यह हो गया x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, यानी x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग प्लस 2xy 2yz और 2zx। यहाँ पर देखिए कि कोई भी जो है एक जैसा पद नहीं है। यहाँ पे xy है तो यहाँ yz है और यहाँ zx है। तो इसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 2xy फिर yz और फिर z और x गुणा कर देंगे, आप इस तरीके से करेंगे। अब हमारे को ये सर्व समीकरण याद है, तो अब इसके थ्रू अब हम इस सवाल को हल करेंगे। अब ये देखिए x की घात 2 प्लस x का वर्ग कर देंगे, फिर 2y का वर्ग कर देंगे, फिर z का 4z का वर्ग कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें मान निकालना है x + 2y + 4z के वर्ग, इसका मान निकालना है हमको। तो इसका मान निकालने के लिए हम अगर याली सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं तो पहले पद का वर्ग ये हो गया, दूसरे पद का वर्ग ये हो गया, तीसरे पद का वर्ग ये हो गया। इसको ऐसे ब्रैकेट में आप लिखेंगे। फिर अगला जो पद होगा वो प्लस आएगा 2x और y, x ये है और y की जगह क्या आएगा, 2y आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने बिंदु लगा रखे हैं ये दिखाते हैं गुणा को। ठीक है, गुणा को दिखाते हैं। फिर प्लस 2 यहाँ लिखेंगे, 2y और 4z की गुणा करेंगे, क्योंकि y और z की गुणा होती है। फिर लास्ट वाले पद में 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे z और x की गुणा होती है, तो z की जगह 4z है और यहाँ पे x आ गया। अब इसको नीचे वाली लाइन में हम फिर हल करेंगे। अब मैंने बताया x का वर्ग करेंगे, तो यानी x के वर्ग का मतलब है x गुणा x। फिर 2y का वर्ग करेंगे, तो 2y का वर्ग का मतलब ये नहीं होगा कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, 2y गुणा 2y। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे अगर करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप एक ही लाइन में ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन में इसको हल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप शुरू में इसको इस तरीके से लिखिएगा, 4z का वर्ग यानी कि 4z गुणा 4z। ठीक है, गुणा कर रहे हैं हम इनके। अब 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना होता है 4xy, ये तो यहीं पर हल हो गया। ऐसे ये 2 दूनी 4, 4 चक्को 16, ये हो गया। इनकी गुणा कर रखी है हमने yz। फिर 2 गुणा 4, 2 चक्को 8 zx। ठीक है, अब x की x से गुणा होगी तो x का वर्ग आ जाएगा। फिर 2 दूनी 4 ये हो जाएंगे, y का वर्ग आ जाएगा। फिर इस तरीके से 4 चक्को 16 आ जाएगा और बाकी ये 3 पद इसी तरीके से आ जाएंगे। तो यही हमारा ये आ गया, आंसर आ गया। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा अन्य सवालों में भी। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर
यहाँ पर तो ये तीनों प्लस के थे और सर्वसमिका भी प्लस की थी, तो आसानी से हमने इसको कर लिया। लेकिन अगर कहीं पे माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, आगे वाले पद में आए, तो घबराना नहीं है, हमें वो पद जैसे का तैसा रखना है, पर उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपको हल करके बताती हूँ। 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था, पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग, जो दूसरा है वो माइनस में है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, लिखने का तरीका, फिर जेड का वर्ग। ठीक है, अब उसके आगे प्लस लगाएंगे। 2 तो आपके क्वेश्चन में ही सूत्र में ही है, 2 तो ये सूत्र से ही है। फिर यहाँ पर क्या है, पहला और दूसरे पद की गुणा करेंगे, तो पहला पद तो ठीक है प्लस में है, दूसरा पद क्या है माइनस में है, तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। प्लस 2yz, वाई माइनस में आ जाएगा, जेड पीछे से आ जाएगा, फिर 2zx, जेड ये हो गया और 2x हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हम सूत्र को इस तरीके से मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है और यही सर्वसमिका यहाँ यूज़ होगी, तो आप लिखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद हमने जिस तरीके से पहले गुणा किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे गुणा करते चले जाएंगे। 2x गुणा 2x, ठीक है, फिर माइनस वाई गुणा माइनस वाई, फिर जेड गुणा जेड, यहाँ गुणा करते चले जाइए, 2 दूनी 4 और बाकी पद ऐसे ही लिख दीजिए, 2yz माइनस का yz और 2 दूनी 4 zx, ये तो यहीं पर ही हल हो गया। फिर ये देखिए 2 दूनी 4 x का वर्ग आ गया, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, जब माइनस की माइनस से गुणा होती है तो प्लस आ जाता है, y का वर्ग, फिर क्या आ गया z का वर्ग, फिर माइनस 4xy, माइनस कैसा है, प्लस और माइनस की गुणा होके, ऐसी प्लस और माइनस की गुणा होके यहाँ पे भी माइनस आएगा, 2yz और 4zx। तो इस तरीके से आप इस सवालों को हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपरों में लगभग पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा।